नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह नया कानूनी एपिसोड। बहुत ही महत्वपूर्ण केस जिसने पूरे देश को इस वक्त हिला करके रखा हुआ है, चौंका करके रखा हुआ है। जी हाँ, सवाल है VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उसकी दरिंदगी और उस पर जो उसको कोर्ट से सुप्रीम सजा मिली है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं अंकिता भंडारी उत्तराखंड मर्डर केस की। सजा मिली, अच्छी बात है, लेकिन मैं जो सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह के दरिंदगी में भी मौत की सजा नहीं बनती थी? क्या मौत की सजा जरूरी नहीं थी इन VIP रईस जादों के लिए जिन्होंने अंकिता भंडारी को मौत के घाट उतारा, और वो भी पूरी दरिंदगी से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट से, और आप देख रहे हैं भारत का सबसे भरोसेमंद लीगल चैनल। आज हम बात करेंगे उस केस की जिसने एक समय में पूरे देश के रूह को हिला कर रख दिया था, आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। जी हाँ, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, जिसे VIP हवस का शिकार बनाया गया, मार डाला गया और वहीं नहर में फेंक दिया गया। सवाल सिर्फ एक है कि क्या VIP दरिंदकों को उम्र कैद देकर अंकिता भंडारी के साथ न्याय हुआ है, या फिर अदालत को इस केस में मौत की सजा सुनानी चाहिए थी? निर्भया कांड के बाद, कानून में तब्दीली के बाद भी अगर इस तरीके से दरिंदे छूट जाएंगे तो एक बार तो सवाल उठता है कि इस तरह के अपराध की सजा मौत की सजा से कम कैसे हो सकती है। सितंबर 2022 ऋषिकेश के वांत्रा रिजोर्ट की रिसेप्शनिस्ट 19 वर्षीय अंकिता भंडारी, लोग इस उम्र में कॉलेज और स्कूल जाते, रही होगी उसकी कोई मजबूरी जिसके कारण वह जॉब कर रही थी, रिसेप्शन के तौर पर सम्मान से जिंदगी बिताना चाहती थी। उसके माँ बाप के आंखों में उसके लिए अरमान पल रहे थे, उसके भी कुछ अरमान रहे होंगे। रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य BJP नेता विनोद आर्य का बेटा। जी हाँ, पॉलिटिकल कनेक्शन। आरोप VIP गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने का दबाव। जब मना किया तो मारपीट किया, हत्या कर दी और सबूत मिटाने का पूरा इंतजाम कर दिया, और 5 दिन के बाद अंकिता की लाश नहर में मिली। कोर्ट द्वारा सेशन कोर्ट ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए फिर भी 3 साल लग गए, 22 और आज हैं हम 25 में, सजा तो सुना दी, फैसला तो आया है, स्वागत है। तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता दोषी करार दिए गए हैं। IPC की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, IPC 201 सबूत मिटाना में 5 साल की सजा, और 354A यौन उत्पीड़न और ITPA के तहत अतिरिक्त सजाएं। परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल कि क्या इतनी सजा काफी है? क्या इस तरह के दरिंदगी भरे अपराध में भी मौत की सजा नहीं मिलती? क्या मौत की सजा नहीं बनती थी? चलो इमोशंस को किनारे कर,
बदले की भावना को भी किनारे करते हैं, प्रतिशोध की भी बात नहीं करते, कानून की बात करते हैं, कानूनी चैनल है। तो साहब आईपीसी 302 क्या कहता है? मर्डर के मामलों में मौत और आजन्म सजा दोनों की बात करता है। तो आईपीसी 302 तो यहां लगी थी, मौत तो मिली है, तो मौत तो हुई है, मर्डर तो किया गया है, तो मौत क्यों नहीं, अपराधियों को आजीवन कारावास देकर छोड़ क्यों दिया गया? तो अदालत ने इन तीनों आरोपियों को मौत की सजा क्यों नहीं दी? वैसे तो ये कोर्ट का पूरा विवेक का अधिकार है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में इस केस को लाना जरूरी होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोसिक्यूशन है वह ऐसा प्रूव नहीं कर पाया, बल्कि सिर्फ मर्डर प्रूव हो पाया। रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी यहां पर नहीं बनी और अतः कोर्ट ने अपने विवेक के अधिकार का प्रयोग करते हुए सजा को आजीवन कारावास तक ही सीमित रखा। कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन से यह भूल हुई कि वह यह साबित नहीं कर पाया कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम था, यह दुर्लभ था, यह जघन्य अपराध था, इसलिए अपराधियों को फांसी तो मिलनी ही चाहिए। पर क्या प्रोसिक्यूशन की गलती, प्रोसिक्यूशन की कमी का लाभ अपराधियों को मिल गया? हम और आप भी इससे सहमत हो जाएंगे। जब दबंग, राजनीतिक रसूख वाला एक लड़की को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने की कोशिश करता है, वेश्यावृत्ति के लिए उस पर दबाव बनाता है और फिर उसका मर्डर करता है, तो इसमें क्या बच जाता है कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम नहीं है? फिर क्या बच जाता है जब उसकी लाश 5 दिन तक सबूत मिटाकर नहर में फेंक दी जाती है? अब क्या होगा रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम? मैं पूछना चाहता हूं अदालत से भी, पुलकित आर्या कौन था, कौन है? एक नेता का बेटा, रसूखदार, पैसे वाला, पावरफुल, जो अपने हिसाब से सिस्टम को चलाना चाहता है। पुलिस ने तो इस केस में शुरू में एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी। जब दबाव बना, जब लाश मिली, तब कहीं जाकर के एफआईआर हुई और फिर उस रिपोर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया। उस एफआईआर पर ही बुलडोजर चला दिया गया और सीबीआई जांच की मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पूछता है फोर्सिस सुप्रीम लॉ पार्टनर्स की क्या वीआईपी कल्चर कानून से ऊपर है? क्या महिला की सुरक्षा निर्भया कांड के बाद भी नारेबाजी तक सीमित है, स्लोगन बन के रह गई है? अंकिता की मां गहरा दुख व्यक्त करती है इस सजा के बाद और वह कहती है कि हम यहां चुप नहीं रहेंगे, हमें यह सजा मंजूर नहीं है, हम हाई कोर्ट जाएंगे और मौत के सजा की मांग करेंगे। जनता की आवाज भी यही कहती है कि अगर इस तरह के केस में और इस केस में फांसी नहीं दी जाएगी तो किस में दी जाएगी? हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक यह लड़ाई लड़ी जानी बहुत जरूरी है। एक वकील के रूप में अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरी राय साफ है, यह केस पूरी तरह से मौत की सजा का हकदार है, कि मांग करता है। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए, वरना लोगों का सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा। वीआईपी कल्चर को खत्म करना है तो इस केस में एक मिसाल पेश करनी ही पड़ेगी। अगर आप इस बात से सहमत हैं, मेरी बात से सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, फोर्सिस सुप्रीम लॉ पार्टनर की आवाज से आवाज मिलाइए, शेयर कीजिए ताकि हर कोई जाने
कि न्याय कैसे होना चाहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हर कानूनी सच आपके सामने लाया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम कानून को आपके लिए और आसान बनाएंगे, सच्चाई को सामने लाएंगे और सिस्टम से सवाल पूछेंगे। जय हिंद। जस्टिस फॉर अंकिता ये टैग है, इसको शेयर करें, ट्वीट करें, पोस्ट करें और जस्टिस फॉर अंकिता को आंदोलन बनाएं। धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही वीडियो में बहुत जल्द अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।